ये कौन सा लेक्चर रहेगा? 11। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्रोमियम मेटल कैन बी प्लेटेड आउट फ्रॉम एन एसिडिक सॉल्यूशन। इक्वेशन दिया हुआ है, राइट? कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम सॉलिड प्लस 3H2O। हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्रोमियम विल बी प्लेटेड आउट बाय 24000 कूलम? चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले बताइए कि इक्वेशन अनबैलेंस है या बैलेंस है? सब लोग फास्ट बोलते रहेंगे, कोई भी स्लो नहीं रहेगा आज के क्लास में। अनबैलेंस या बैलेंस? बैलेंस है। अब बैलेंस है तो भाई इसका n फैक्टर निकालना है। तो कल एक ट्रिक बताए थे ना कि किसी एक का n फैक्टर, तो 1 मोल, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 6। इसके भी 1 मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 6 है ना? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मॉलिक्यूल के लिए जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेगा उसी को आप n फैक्टर मान के काम कर सकते हैं रेडॉक्स में, राइट? चलिए, तो यहाँ पे n फैक्टर ऑफ क्रोमियम हो गया 6। तो क्या इक्विवेलेंट वेट क्रोमियम का निकाल लेंगे? सर एटॉमिक वेट ऑफ क्रोमियम बाई 6, कैलकुलेशन पार्ट आपका रहेगा। ओके एवरीवन? और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखते हैं सर? मास ऑफ मास बाई इक्विवेलेंट वेट। तो अगर आपको मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बता दूं तो क्या मास निकल जाएगा क्रोमियम का? हाउ मच क्रोमियम विल बी डिपॉजिटेड ऑन कैथोड? क्योंकि ये तो कैथोड का रिएक्शन है, करेक्ट ना? रिडक्शन कैथोड पे होता है। कहां पे होता है? कैथोड पे होता है, राइट? तो ये रिएक्शन कैथोड का है। तो अगर मैं आपको नंबर ऑफ n इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सिखा दिया तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर पता चल जाएगा तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे। मास ऑफ क्रोमियम इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्रोमियम इनटू इक्विवेलेंट वेट। इज इट राइट? चलिए, नंबर ऑफ फैराडे कितना सप्लाई किए हैं? तो सर नंबर ऑफ फैराडे तो होगा Q बाई 96500। इज इट राइट? 24000 और डिवाइडेड बाई 96500। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ फैराडे निकल गया। और फ्रॉम फर्स्ट लॉ तो आपने सीखा क्या? यही तो सीखा कि जितना नंबर ऑफ फैराडे रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रहेगा, करेक्ट? तो क्या इक्वेशन सेकंड से, यहां से इक्वेशन सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन सबको मिलाकर क्या मास निकल जाएगा? देखिए तो 1 मिनट आपको टाइम दे रहे हैं और निकल जाएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन में बढ़ता हूं, कैलकुलेशन कर लेंगे आप घर पे बैठकर? ये भी नहीं बोलते हैं, बताइए तो क्या प्रॉब्लम है भाई? आप क्रैश हो क्लास कर रहे हो, स्लो रहते हो। मतलब अगर मैं बोल दिया कि मैंने आइडिया दे दिया उसको कैलकुलेशन हो जाएगा, तो यहाँ से तो हो जाएगा कैलकुलेशन। सब कुछ तो आपके पास यहाँ पे कौन सा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए छूटा हुआ है? बस कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए बोल रहे हैं, अब पक्का आंसर आ जाएगा, ठीक है? वन का सेकेंड, अब इसमें उल्टा बात किया गया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्लेटेड आउट 1.5 ग्राम ऑफ क्रोमियम बाई यूजिंग 12.5 एम्पियर करेंट? इसका मतलब इसमें पहले मास दे दिया गया, मास गिवन है नहीं? तो क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा? सर मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1.5 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रोमियम, करेक्ट? यहाँ से और इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रोमियम तो आप निकाल पाएंगे एटॉमिक वेट को डिवाइड करके 6 से, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही तो नंबर ऑफ फैराडे होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे, करेक्ट? तो इक्वेशन फर्स्ट और
इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के हेल्प से क्या हम लोग निकाल पाएंगे नंबर ऑफ फैराडे? चलिए, नहीं मुझे समझ में आ गया। एक्चुअली ये लोग नए नए हैं ना, इधर आते हैं तो थोड़ा सा जूम अप जूम डाउन होने लगता है, थोड़ा ब्लर होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। अभी ठीक है एवरीवन? अब यहाँ देखिए, और नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू क्या होता है सर? Q बाई 96500, राइट। और Q के लिए क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। सर लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड मेरा करंट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट करंट ही बोला गया है 12.5 एम्पियर। उसके साथ कोई टाइम का फंक्शन है क्या? आप लोग प्लीज हाँ ना बोलिएगा साथ में, नहीं तो बिल्कुल इच्छा नहीं होता है कि सॉल्व करें। म्यूट अनम्यूट एकदम बिल्कुल जैसे होता है ना, एकदम बिल्कुल एक्टिव रहना। क्या ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं? 965, मेरा केयर मत कीजिए रिप्लाई करने में। चलिए, तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड के हेल्प से फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे आपको क्या अननोन है? ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टाइम निकल जाएगा फ्रॉम, लेकिन यहाँ पे टाइम किस में निकलेगा सर? सेकेंड में निकलेगा, राइट। वी गेट द वैल्यू ऑफ टाइम। और अगर आंसर आवर में, अच्छा सेकेंड में ही आंसर दिया हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन में अगर मिनट में रहेगा, आवर में रहेगा, तो आप सेकेंड को तो मिनट और आवर में कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए तो एक ही क्वेश्चन में दोनों तरीका हो गया। पहले क्वेश्चन में करंट, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ फैराडे देकर मास पूछ लिए, दूसरे में मास देकर टाइम पूछ लिए, राइट। चलिए, अब आप लोग को 1 मिनट कंप्लीट टाइम दे रहा हूं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन पढ़ने के लिए। चलो पढ़िए। क्या दिया गया है? अभी क्वेश्चन पढ़ लें। यहाँ पे है सर 2 सेल है, इलेक्ट्रिक करंट, इसको आराम से बनाऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू 2 सेल ए एंड बी इन सीरीज। ओके, ए और बी सीरीज में है। ए है मेरा सेल ए, कल के क्लास में तो बताया था ना कि सीरीज में रहेगा तो कैसे करना है। और ए है मेरा सेल बी, और ए इसका एनोड हो गया, ए कैथोड हो गया, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। और इस प्लेट का नेमिंग कर देते हैं फर्स्ट प्लेट, सेकेंड प्लेट, थर्ड प्लेट एंड फोर्थ प्लेट। इज इट राइट? तो अगर सीरीज में है तो जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज यहाँ पर जाए पास करेगा, उतना ही यहाँ पे करेगा, उतना ही यहाँ पे करेगा, उतना ही यहाँ पे करेगा, राइट।
तो नंबर ऑफ फैराडे ऑल 4 प्लेट पे सेम रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फैराडे एट ऑल 4 प्लेट शुड बी सेम। शुड बी सेम। तो ये बात बोलते ही फिर फटाक से आप ये बोल सकते हैं, इट मीन्स इम्प्लाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यस ऑल 4। इसमें दो ही चीज़ तो चल रहा है, एक फार्मूला तो चलता है भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल नंबर ऑफ फैराडे, यही है ना पूरा की पॉइंट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एट ऑल 4 प्लेट्स ऑल्सो शुड बी सेम। ठीक है ना क्रैश कोर्स के बच्चे, ठीक है। देखिए क्रैश कोर्स का स्टूडेंट, अभी जो भी क्रैश कोर्स का स्टूडेंट जेईई मेन में बैठने वाले हैं, तो विदिन 20 डेज आप अपने आप को, देखिए मैं जितना आपको जानता हूँ उससे अच्छा है, उससे ज़्यादा आप अपने आप को खुद जानते हैं। मुझे नहीं पता है कि आपने 2 साल में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। अगर मैं पढ़ाया हुआ होता तो मुझे पता चलता कि आप कहाँ पे मैंने क्या बोला है, क्या सिखाया है। और ये भी यकीन मानिए कि जितना लोग लाइटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेते हैं उतना लाइट है नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी फास्ट। ये ड्रॉपर बैच के बच्चे से पूछेगा सबसे ज़्यादा टाइम मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगा है, राइट। अब उसमें आप सिर्फ कोई टीचर अगर आपको क्लास 11 से मिसगाइड कर रहा है कि सिर्फ एनसीईआरटी देख लो और विदाउट मैकेनिज्म, तो भाई एनसीईआरटी में रेजोनेंस एक पैराग्राफ है, सिर्फ रेजोनेंस। अब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेजोनेंस पे ही चलता है, मतलब इसका मतलब यस मेरा 3-4 कॉपी बन गया था, बट कोई बात नहीं, 3-4 कॉपी को 3-4 बार पढ़ भी लिए थे, तो उसके अलावा कोई उपाय नहीं है ना। आपको क्वेश्चन तो पूछा जाएगा एकदम कॉन्सेप्चुअल, उसमें आप रिएक्शन को रट कर, कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट और रिएक्शन को रट कर बना ही नहीं सकता है। वेरी फ्रैंकली, अगर भगवान की कृपा रहेगा तो तुक्का लग जाएगा, बट वो फुल ऑफ कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट द सब्जेक्ट फॉर मेमोराइजिंग, इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंडिंग, राइट। ये समझने वाला सब्जेक्ट है, मतलब प्रॉपर जस्ट लाइक फिजिक्स। तो उस केस में अब होता क्या है कि अब सबको अपना अपना काम करना है, सबको ट्यूशन पढ़ाना है। अब उसमें ज़्यादा तो कुछ स्कूल के टीचर के बारे में बोल नहीं सकते, बट वो कभी कभी मिसगाइड करते हैं बच्चों को, ये पढ़ लो हो जाएगा। दे आर थिंकिंग ओनली फॉर बोर्ड। अब बोर्ड में वो अपना क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का करवा के, तो बोर्ड में होता क्या है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाती है, उसमें बन जाएगा। बट अब एंट्रेंस एग्ज़ाम, देखिए बोर्ड के एग्ज़ाम में अभी का टारगेट क्या है, सबको पास करवाना, राइट, जो गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको रिजेक्ट करना टारगेट है, फिल्टर होता है वहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा होता है। इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, रिजेक्शन होता है, राइट। तो उसमें कॉम्पीट करना है तो आपको मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट होना पड़ेगा, मतलब सब्जेक्ट प्रॉपर ग्रिप। अब इस 20 डेज में मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि पिछले 2 साल में जो भी आप पढ़े हैं उसका फार्मूला बढ़िया से देख लीजिए, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। जिस पे आपको लगता है कि ये मुझे चाहकर भी मुझसे अभी नहीं हो पाएगा, तो अभी से ही अगर आपको लग रहा है एग्जाम में बैठने से पहले कि उस टॉपिक से मेरा नहीं हो पाएगा, उसको छोड़ दीजिए। जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ा सा आपको एहसास हुआ कि जो हम लोग 1 या 2 क्लास इलेक्ट्रोलिसिस में टाइम दिए हैं उसका फ़ायदा क्या मिलेगा। तो सेल ए कंटेन, अब उस वक्त क्वेश्चन क्या बोला गया है, द करेंट इज पास टिल 1.6 ग्राम ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट द एनोड ऑफ सेल ए। यहाँ तो हिंट दे दिया गया ना, बट सेल ए में किसका सॉल्यूशन है सर? सेल ए में Ag2SO4 का है, एग्री ना। तो अरे इसका एक्वा सॉल्यूशन है, तो भाई इसका जब तक इक्वेशन नहीं लिखेंगे तब तक कैसे काम चलेगा।
आपके हाथ में कौन कौन सा पार्टिकल है सर? Ag प्लस है, SO4 2 माइनस है, H प्लस है, OH माइनस है और वाटर है, राइट? इसका तो सोचेंगे नहीं, राइट? इसका भी नहीं सोचेंगे, एग्री? तब सोचना किसका है? Ag प्लस और वाटर का, राइट? अब अगर कैथोड पे अगर आप सोचते हैं स्टूडेंट, तो कैथोड पे जाने के लिए दो चीज़ है, Ag प्लस या वाटर। कैथोड मतलब निगेटिव प्लेट, और Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है 0.8 के आसपास, और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में होता है, राइट? तो नहीं लगता है कि कैथोड पे जाने के लिए Ag प्लस आगे निकल जाएगा? ओके, और ये इक्वेशन बैलेंस है, ये हाफ इक्वेशन बैलेंस है ना, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना होगा सर? इसका एटॉमिक वेट और डिवाइडेड बाई 1 होगा, और शायद इस सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 105 है, हाउ मच? 107, अच्छा दिया हुआ ही है, 108 दिया हुआ है। चलिए, तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया? इक्विवेलेंट वेट 108 ग्राम, इज इट राइट? बट सेल ए के यहाँ तक क्वेश्चन में हिंट कर दिया गया ना, लेकिन फिर भी सेल ए का एनोड पे कौन जाएगा? तो सर अब तो दो ही पार्टिकल पे काम करना था, एनोड पे Ag प्लस जाएगा क्या? एनोड पॉजिटिव प्लेट है, ये भी पॉजिटिव है, ये रिजेक्ट हो जाएगा एनोड पे जाने के लिए, तो बचेगा कौन स्टूडेंट? वाटर। यस, ओनली वाटर है रेस में एनोड पे जाने के लिए, और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस निकलता है, तो पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट? अरे लिखने के लिए ही नहीं आता तो कहानी ख़त्म था। चलिए, कितना इलेक्ट्रॉन? 4। अनबैलेंस है या बैलेंस है? बड़ा कमाल का चीज़ मैंने आपको बता दिया है, बैलेंस है, और इसके 1 मोल, यस, इसके 1 मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 4, राइट? तो सर ये तो n फैक्टर ऑफ O2 4 हो जाएगा, राइट? तो इक्विवेलेंट n फैक्टर किसका निकालें जरा बोलिए तो? बोलते ही नहीं हैं, ऑल ऑफ यू आर वेरी इनोसेंट पीपल। ऑक्सीजन में बोलेंगे एटम या मॉलिक्यूल, नहीं। यहाँ पे O2 का मैंने बोला ना कोफिशिएंट 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 हो जाएगा, लिखे तो हैं O2 कितना हो जाएगा सर? मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 4, मतलब 32/4, 8 ग्राम, इज इट राइट? ओके, और इसके एनोड पे कितना ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट हुआ था? 1.6 ग्राम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O2 कितना हो जाएगा सर? 1.6/8 कर दीजिए, राइट? हाउ मच? 0.2। समझ गए? यहाँ तक ये बहुत प्रॉब्लम बहुत टफ है, हो गया ना? एक स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। हो गया? चलिए स्टूडेंट, अब उसके बाद क्वेश्चन का डिमांड क्या है? क्वेश्चन का डिमांड है द करंट इज, अच्छा ओके, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ 2 सेल, दोनों सेल के कैथोड पे। तो भाई इसके कैथोड पे जाएगा कौन? Ag प्लस ही तो जाएगा, और इसके कैथोड पे कौन जाएगा? Ag प्लस, और इसके कैथोड पे कौन जाएगा? थोड़ा वहाँ पे लिखूंगा नहीं टाइम बचाने के लिए। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस आपको करवाया था, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन में, फटाक से बोलिए, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन में कैथोड पे जाएगा Cu2 प्लस, एनोड पे जाएगा वाटर, इज इट राइट? भाई यहाँ पे ये जाएगा और यहाँ पे ये जाएगा, तो बोलिए इसके प्लेट पे ऑक्सीजन का अमाउंट कितना? सर सेम ही रहेगा, यहाँ भी ऑक्सीजन और यहाँ भी ऑक्सीजन, राइट? तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम रहेगा ना? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इक्वल टू क्या? 0.2 लिख सकते हैं, और इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, इज इट राइट?
then mass of silver equal to 0.2 into what is the equivalent weight 108, तो हो जाएगा कितना 21.6 ग्राम। यही तो आंसर आना चाहिए सिल्वर का। हो गया। अब यहां देखिए, और सेल बी का डायरेक्ट कैथोड का रिएक्शन लिखे हैं क्योंकि उसी का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेल बी के कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे व्हाट है एन फैक्टर ऑफ कॉपर, इसके 1 मोलिक्यूल, इसका 1 एटम के लिए 2 है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। तो सर इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो सर 63.5/2 कर दीजिए, राइट। और उसके बाद नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इक्वल टू मास ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट, इज इट राइट। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो सर सबका सेम ही है, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। मास ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 0.2, बच्चों का गेम हो गया नहीं। मास ऑफ कॉपर इक्वल टू 0.2 इंटू हाउ मच 63.5/2, 0.1 6.35 ग्राम, यही तो आंसर आना चाहिए। तो देखिए एक क्वेश्चन का हाफ पार्ट आपसे पूछा जाएगा, बहुत कम चांसेस सीरीज में, लेकिन अब सीरीज में भी पूछा जाएगा तो आप सीरीज में तो और भी आसान है, राइट। कुछ करना ही है, सारे प्लेट पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम रहेगा। बट इसमें मेरे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर इसमें कॉन्सेप्चुअल बात बताइए। कॉन्सेप्चुअल बात था आपको रिएक्शन का जानना और लिखना कि किस पे कौन जाएगा। ये तो नहीं बोला गया था कि कैथोड पे कौन जाएगा, वी हैव टू डिसाइड। और आपको इलेक्ट्रोलिसिस का इक्वेशन ही लिखने नहीं आता तो एक क्वेश्चन बनता आपसे, आप बस वही फैराडे ला, डायरेक्ट फैराडे ला ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप जितना सबसे फास्ट क्या हो करते हैं दिमाग में आता है कि बस न्यूमेरिकल पे अटैक करें, फार्मूला देख लें। तो हर एक चीज़ के फार्मूला के पीछे का भी कुछ स्टोरी है जो कि कॉन्सेप्चुअल है, उसके बिना नहीं आगे हो सकता है, राइट। हो गया, इसको हटाया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 3 को छोड़ देना है। क्या है 200 वाट एंड 110 इनकैंडेसेंट लैंप, कोई लैंप होगा जिसका नाम दिया गया है, उसमें ज़्यादा नहीं जाना है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस कंटेनिंग ए सॉल्यूशन ऑफ ZnCl2, ओके ZnCl2 का सॉल्यूशन है। व्हाट वेट ऑफ Zn विल डिपॉजिटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑन पासिंग करंट फॉर 30 मिनट, ओके कितना देर तक करंट पास किया गया 30 मिनट के लिए। बल्ब का, यस बल्ब का बताइए तो क्या डेटा दिया हुआ है, वाट कितना है, यस वाट कितना दिया हुआ है 200 वाट, और उसका वोल्ट क्या दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट, राइट। यहाँ देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ऐसे लिखते हैं ना I²RT टोटल एनर्जी इक्वल टू, तो H/T एनर्जी पर यूनिट टाइम, एक हो गया पावर I²R और IR इंटू, यहाँ देखिएगा क्या बोले
वही कर रहे हैं, वो इन लोगों को सिखा दे रहे हैं, वही कर रहे हैं। देखिए तो सही, ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा क्रैश कोर्स के बच्चों को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा जहाँ पे मौका मिल रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं कभी गलती से भूल गए, तो भाई यहाँ लिख के यहाँ तक आ जाएंगे, आई इंटू इसको ऐसे लिखेंगे, और आई आर क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो वही तो मैं कर रहा था, वी आई, ठीक है नंदन। P बाई वी, और पावर कितना था 200 ना, ओके। करंट निकल गया तो चार्ज निकल जाएगा सर 200 बाई 110 इंटू 30, और 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो ये निकल गया, तो नंबर ऑफ फैराडे निकल जाएगा सर Q बाई 96500, और नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Zn। बस Zn का इक्वेशन लिखिए सर, कहानी ख़त्म। ये हो गया Zn, राइट, और Zn का n फैक्टर 2, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn यहाँ देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे n फैक्टर ऑफ जिंक हो गया 2, राइट, तो एटॉमिक वेट बाई 2, ये राइट। और अगर इक्विवेलेंट वेट निकल गया तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Zn इक्वल टू मास बाई इक्विवेलेंट वेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मास ऑफ Zn इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट वेट। क्या कैलकुलेशन पार्ट आप लोग से हो जाएगा स्टूडेंट, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाऊंगा, ठीक है, लिख लीजिए। इसको हटाया जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी नीट के लेवल का नहीं है, एडवांस के लेवल का है, इसलिए आपका काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, ठीक है। If 6.43 into 10 to the power 5 coulomb of electricity are passed through an electrolytic cell containing this one, 245 gram of NaClO4 are produced at anode at the end of electrolysis. Determine the anode efficiency. ओके, कल थोड़ा सा हिंट किए थे ना, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रोड इक्वल टू क्या बताया था स्टूडेंट, इफिशियंसी ऑफ एनी कोई भी इलेक्ट्रोड, चाहे एनोड हो या कैथोड हो, इलेक्ट्रोड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या था, एक्सपेरिमेंटल, राइट,
आर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड तो हम लोग का जो पास इलेक्ट्रिसिटी देंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, कितना फैराडे भेज रहे हैं तो इतना मिलना चाहिए, राइट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड कितना रहेगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड रहेगा 6.43 इंटू 10⁵ और डिवाइडेड बाई 96500। एक्सपेक्टेड निकल गया। अब अगर एक्सपेरिमेंटल निकाल ले तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। और NaCl यहाँ देखिएगा, NaClO3 कन्वर्टेड इनटू NaClO4, ठीक है एवरीवन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ क्लोरीन का चेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक, +5 से +7, इज इट राइट। अब चाहेंगे तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, बट बैलेंस तब हम लोग बैलेंस का रिक्वायरमेंट, अब यहाँ पे एक नया बात सीखिए कि बैलेंस का रिक्वायरमेंट तब करते हैं जब इसको और इसको छोड़कर बाकी किसी और का एन फैक्टर निकालना हो। अब यहाँ पे जिसका चेंज हो रहा है वो यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ भी 1 क्लोरीन है, तो दोनों का एन फैक्टर, इसका और इसका एन फैक्टर सेम रहेगा। और अगर बैलेंस आप करते भी हैं, अगर आप बैलेंस करते भी हैं, मान लेते हैं, तब भी बैलेंस करके देख लीजिएगा, मीडियम जो भी आपको लेना है, तो बैलेंस अगर करते भी हैं तो आपका इसका कोफिशिएंट 1 रहेगा, इसका कोफिशिएंट 1 रहेगा। और किसी बैलेंस इक्वेशन में किसी दो सब्सटेंस का कोफिशिएंट अगर सेम हो जाए तो उसका एन फैक्टर भी सेम रहेगा। स्टूडेंट एग्री हैं या नहीं है, और दिमाग दौड़ाइए। तो किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर किसी भी दो सब्सटेंस का, चाहे रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड का, अगर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम रहेगा तो उसका एन फैक्टर भी सेम होना पड़ेगा। वजह सर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एन फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो सेम ही रहेगा ना दोनों तरफ। चलिए तो यहाँ देखिए +5 से +7, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसका एन फैक्टर NaCl4 का रहेगा 2। तो क्या इक्विवेलेंट वेट आप निकाल पाएंगे, सर निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl4 और डिवाइडेड बाई हाउ मच, 2। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl4 तो आप निकाल ही लेंगे। इसको क्वेश्चन को बनाते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसको लास्ट तक पहुंचते हैं। तो हाँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है, ये वाला नहीं, ये तो नहीं है। एक्सपेक्टेड का मतलब हुआ जितना मैंने चार्ज खत्म किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस में कंपनी में जितना चार्ज आप दे रहे हैं, तो आप तो बस बिजली बिल वहाँ मीटर पे देखेंगे रीडिंग कि मेरा कितना करंट गया, कि इतना अमाउंट ऑफ करंट कितना देर तक गया, राइट। और तब जाके लैब में देखिएगा कि इसके अकॉर्डिंग मेरा उतना प्रोडक्ट बना या नहीं बना, राइट। आपको रीडिंग में पेपर पे मिलेगा क्या, हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट पासिंग फॉर हाउ मच टाइम, तो उससे पेपर वर्क करके आप जाइएगा ऑफिस से कि ओके इतना अमाउंट, इतना नंबर ऑफ फैराडे पास हुआ है, तो इतना जितना फैराडे पास हुआ उतना मिलना चाहिए, और उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, बट उससे कम मिल गया, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो भी इक्विपमेंट्स है मेरा वो या तो पुराना हो रहा है, नहीं तो उसका एफिशिएंसी घट रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल पंप पे गए तो कंपनी आपको देखते हैं कभी कभी ऐड में 80 किलोमीटर पर आवर, राइट, पर लीटर, 80 किलोमीटर पर लीटर। स्टार देता है, स्टार वाला कहानी मुझे भी याद आ गया है। मैं भी मैसेज करता हूँ तो आजकल नीचे स्टार देकर TNC लिखता हूँ, ताकि ये इतना और वो सबसे छोटा लिखा रहता है, ये सबसे छोटा लिखा रहेगा नहीं, ताकि आंख में जाए ही नहीं, बस बचने के लिए। इसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, राइट।
और उसके बाद नीचे 10 लाइन टर्म एंड कंडीशन एकदम छोटा छोटा लेटर में। जैसे इतना सारा चीज़, जैसे मैं किसी बैंक में कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मान लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस ही, वो देते हैं 20 पेज का समरी और नीचे लास्ट में एक टिक लगाने के लिए एग्री टर्म एंड कंडीशन। क्या आप 20 पेज का एक लाइन पढ़ेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो वहीं पे सरेंडर हो गया। कोई मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नीचे लगता है टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड, उपाय नहीं है। नहीं तो टर्म एंड कंडीशन पढ़ना शुरू करेंगे क्लिक करके तो पता चलेगा कि 2 घंटा टर्म एंड कंडीशन, और फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे करें या नहीं करें। चलिए, तो अब समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंटल था एक्सपेक्टेड था। आपका चार्ज के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रहेगा, राइट। और जो डिपॉजिट होगा वो आपको जो मिलेगा क्या, आप चार्ज थोड़े कलेक्ट कर रहे हैं, आप तो चार्ज भेज रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन आप देख रहे हैं। तो यहाँ से ये निकल जाएगा। मोलिकुलर वेट कितना है NaClO4 का? फास्ट मैं ही निकाल देता हूँ भाई, आप लोग जितना देर में सोचिएगा। अब इसको जोड़ के बताइए। 122.5 तो 122.5/2 तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेरिमेंटल कितना मिला? 245 डिवाइडेड बाई 122/2 हाउ मच? 4 मिला है। नहीं देखिए तो कितना आता है, कट कुट के 4 आएगा। क्या प्रॉब्लम है भाई? तो सामने दिख रहा है कि ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 2 होगा, राइट। और ए वैल्यू कितना है इसको कैलकुलेट कर बताइए सब लोग। ए वैल्यू कितना आया नंदन, या कैलकुलेट करके बताइए तो। 6.66। तो आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड था 6.66, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कितना मिला? 4, राइट। तो परसेंट इस टाइप क्वेश्चन आने का चांस रहेगा, समझे। तो परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 4/6.66 इंटू 100 कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए तो कितना आता है। सिक्सटी पॉइंट जीरो जो भी रहेगा आंसर है 60.03। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस रहेगा भाई, बन जाएगा ना। और एक्सपेक्टेड क्या रहेगा? जितना एक्सपेक्टेड रहेगा नंबर ऑफ फैराडे, और एक्सपेरिमेंटल रहेगा जो हम लोग को मास के अकॉर्डिंग निकला है, राइट। तो एक इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर का क्वेश्चन देने में क्वेश्चन सेट करने वाला को एक साथ 3 फायदा हो गया। रेडॉक्स का भी कॉन्सेप्ट चेक हो गया, एन फैक्टर भी चेक हो गया, इक्विवेलेंट वेट भी चेक हो गया, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी चेक हो गया, राइट। इसको हटाया जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 सब लोग सॉल्व कीजिए। सब लोग ट्राई करेंगे।
चलिए आप लोग से बनेगा या मैं ट्राई करूं? HSO4 माइनस देखिए एक और क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए हिंट दे देता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी भी मॉलिक्यूल का वन मॉलिक्यूल जितना H प्लस देगा उसी को उसका आप उसका एन फैक्टर मान सकते हैं। तो इसका दो मॉलिक्यूल मिलकर 2H प्लस दे रहा है, राइट? ये भी एक तरीका है। तो इसका एक मॉलिक्यूल मिलकर कितना देगा? 1H प्लस। तो इसका HSO4 का एन फैक्टर यहाँ पर 1 रहेगा। और इसका वन मॉलिक्यूल के लिए कितना H प्लस इन्वॉल्व है? 2। तो इसका एन फैक्टर 2 रहेगा। समझ गए? ठीक है ना? तो और इसका एन फैक्टर आप निकाल लिए तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2OH2 माइनस और डिवाइडेड बाई 2। तो H2OH2 माइनस डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 32 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 2, मतलब 32 और प्लस 64। हाउ मच सर? 96। देखिए तो सही कैलकुलेशन है इक्विवेलेंट वेट का। सिक्सटीन इंटू नहीं, मैं 2 से डिवाइड कर दिया भाई। देखिए सही से, ठीक है ना? करेक्ट ना? चलिए, और इफ़िशियंसी क्या दिया हुआ है? इफ़िशियंसी दिया हुआ, यस, इफ़िशियंसी दिया हुआ है 80%। और एक्सपेरिमेंटल मुझे कितना चाहिए? एक्सपेरिमेंटल मुझे चाहिए 1 मोल पर आवर। हाउ मच मोल? कितना आवर? 1 मोल पर आवर। तो इसका 1 मोल में कितना इक्विवेलेंट? यहाँ तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का रिक्वायरमेंट भी नहीं था। एनीवे, इसका 1 मोल चाहिए 1 आवर में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट 1 मोल चाहिए 1 आवर में। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू, एक फार्मूला भी तो होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल। इसका मतलब 2 इंटू 1, मतलब मुझे टोटल टाइम कितना है? 1 आवर, मतलब कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड, राइट? चलिए, तो एक्सपेरिमेंटल मुझे कितना चाहिए? टाइम मैंने ले लिया पहले ही। एक्सपेरिमेंटल मुझे चाहिए 2 इक्विवेलेंट। तो क्या ये लिख सकते हैं? परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड। और जो एक्सपेक्टेड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करंट का सप्लाई करेंगे। करंट का सप्लाई से एक्सपेक्टेड मिलेगा, राइट? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड इक्वल टू क्या रहेगा? इंटू 100 भी तो करेंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100 बाई 80, राइट? एक्सपेक्टेड
हाउ मच 2.5, तो एक्सपेक्टेड आपका 2.5, तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड है वही नंबर ऑफ फैराडे है, राइट। यही मेरा नंबर ऑफ फैराडे है, राइट, ठीक ना। तो नंबर ऑफ फैराडे 2.5, ये 2.5 कितना टाइम में है, t = 3600 सेकेंड में, राइट। और नंबर ऑफ फैराडे के लिए लिख सकते हैं Q/96500, तो Q इक्वल टू, और Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2.5 I इंटू 3600 और डिवाइड बाई 96500, यहाँ से I निकल जाएगा। हम लोग एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग भेजेंगे करंट को 96500 डिवाइड बाई 3600, देखिए तो आंसर आता है, कैलकुलेट कीजिए आंसर आ जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था। इसको बढ़िया से समझ के लिखिए सब लोग। हो गया एवरीवन। जिनका भी आंसर आ गया है वो क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। 8 आप लोग से बनना चाहिए, ट्राई कीजिए। हो गया ना।
चलिए बाकी लोग के लिए एक बार सॉल्व कर देते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सिल्वर्स कुड बी प्लेटेड आउट ऑन ए, कौन सा ट्रे, सर्विंग ट्रे तो किसी को कुछ जिसमें हम लोग देते हैं रख कर, बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग सिल्वर, वो तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर हाउ मच आवर, 8 आवर एट ए करेंट ऑफ कितना 8.46। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रे इफ़ द थिकनेस ऑफ द सिल्वर इज दिस वन, ओके, एंड डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज दिस वन। तो भाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, और हाइट को भी सेंटीमीटर में मान लेते हैं। ओके एवरीवन, एरिया दिया हुआ कितना 2.54 इंटू 10⁻3, द एरिया ऑफ द एरिया तो निकालना है ना। ओके, एरिया को हम लोग एरिया को ए सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहा हूँ ताकि मेरा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आए। तो ए सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2.54 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया ए इंटू 2.54 इंटू 10⁻3। सब लोग मेरे साथ साथ देखते रहिएगा कि मैं कहाँ पे कौन सा स्टेप लिख रहा हूँ। तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, राइट। उससे फ़ायदा ये होगा कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम लिखेंगे, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी दिया हुआ है कितना 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम भी हम लोग जानबूझ के इसलिए एरिया को मैं सेंटीमीटर क्यूब में ले आऊँ, ए इंटू 2.54 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ख़त्म। इसका मतलब मास ऑफ सिल्वर हाउ मच, मास ऑफ सिल्वर इक्वल टू सर ए इंटू 10.5 इंटू 2.54 इंटू 10⁻3। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे रोक सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, बोलिए, समझते हैं? मैं नो। और भाई Ag++ इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू सिल्वर, व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ सिल्वर, n फैक्टर ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू सर 1, राइट। देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, तो सर 108/1, राइट। 107 है दिया हुआ है, कितना ले, 107 ले या 108 ले, पिछले कहीं पे 108 पकड़ते हैं। चलिए, तो हाउ मच नंबर ऑफ फैराडे यू हैव टू सप्लाई, तो नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी और डिवाइड बाई 96500। कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? और I दिया हुआ है ना 8.46 इंटू 8 इंटू 3600। देखिए तो आप लोग समझ गए कि मैंने क्या क्या लिखा और क्यों लिखा, 96500, इज इट राइट। ये हो गया नंबर ऑफ फैराडे, और नंबर ऑफ फैराडे जो रहेगा वही तो मेरा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बन जाएगा सिल्वर का। नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, इज इट राइट। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इक्वल टू व्हाट, मास बाय इक्विवेलेंट वेट, देन मास इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इनटू इक्विवेलेंट वेट, करेक्ट ना। अब यहाँ देखिए इस तरफ सब कुछ आपके पास नोन है, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। ए तो नोन है, करेक्ट, जा देख लीजिएगा एक बार टाइम निकाल कर, ए नोन है, ओके। और इक्विवेलेंट वेट भी तो नोन है, तो भाई ए भी नोन है और ए भी नोन है, और इस दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास इक्वल टू मास। तो ये जो मास आएगा उसको इसके बराबर कर देंगे तो सिर्फ अननोन ए रहेगा, राइट। इसका मतलब सर डायरेक्ट सर आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी गेट द वैल्यू ऑफ ए, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी गेट द वैल्यू ऑफ
एरिया, और जो एरिया का आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर मानकर ही कहानी शुरू की है, राइट। तो आप लोग अपने कॉन्फिडेंस के लिए, और ये तो हो गया, उसके बाद और भी कुछ दिया हुआ है नहीं, डेंसिटी, एक ही चीज़ निकालना था क्या, क्या निकालना था, व्हाट द एरिया ऑफ टेप, अच्छा मास और एरिया, तो एरिया निकल जाता तो मास निकल जाएगा, तो मास तो यहाँ से ही निकल गया है, मास तो यहाँ से ही निकल गया, राइट। चलिए स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 200% गारंटी है, सही से कैलकुलेशन कीजिएगा तो। अभी वेट नहीं करूँगा, आपके सामने ही भेजूँगा, नहीं तो बाद में भूल जाऊँगा मैं। अभी जस्ट भेजूँगा, आपको एक प्रॉब्लम देंगे, उसके बाद तब तक भेजेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्लेलिस्ट फाइल शेयर नहीं किए थे क्या आप लोग का, नहीं किए हैं? ओके, इसको हटाया जाए। आपको नहीं लगता कि एकदम पूरे 100% मन से अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो बहुत स्पीडली क्वेश्चन बन सकता है? एक्चुअल में अभी के अगला 2 महीना ऐसे ही पढ़िएगा ना घर पे और कोई असाइनमेंट के लिए, और अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो कोशिश कीजिए थोड़ा फास्ट सॉल्व करने का, ठीक है। मतलब अपने आप से कंपटीशन कर लीजिए कितना देर में बनता है, फटाफट फटाफट ऐसे एकदम बिल्कुल। तो वो वही एक्चुअल में जैसा आप कीजिएगा वही आपका इनर्शिया बन जाएगा। अब उसमें कोई बच्चे से, हम लोग के टीचर हम लोग के रूम पे आके ऐसे गाइड नहीं करते थे, मतलब बहुत महान टीचर थे, तो बस इतना पढ़ाए हो गया, उसके बाद बोल देते बस स्पीड बढ़ाना है। कैसे स्पीड बढ़ाना है वो मेरा करियर है, मुझे देखना पड़ेगा। रूम में बैठ गए 2 फ्रेंड, जैसे आपको जो एस के सर पढ़ाते हैं ना, अभी जो क्रैश कोर्स में क्लास ले रहे हैं, तो हम लोग एक साथ ही तैयारी करते थे, तो हम लोग आपस में कॉम्पिटिशन कर लेते थे आईआईटी क्वेश्चन बैंक का, 30-30 क्वेश्चन का, बिल्कुल स्टॉप वॉच रख कर, और किसी को चीटिंग नहीं करना है, कौन फास्ट बनाता है और किसका फास्ट बना के कितना सही कितना गलत, आपस में इस तरीके से एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन कर लिया जाता था, बिल्कुल फेयर। और एक दिन का कहानी नहीं है, मतलब प्रॉपर एक डिसिप्लिन वे में। हाँ अच्छा, एरर इन मेजरमेंट और यूनिट डायमेंशन ये हो गया है। अच्छा वो वाला चैप्टर, राइट। ओके, सबसे पहले तो उसका, सबसे पहले मैं समझ गया, समझ गया स्क्रू गेज। सबसे पहले उसका मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है, उसको एक बार पढ़ के रेडी रहिएगा। और उसके बाद दीज आर द ऑड चैप्टर, नहीं ये बिल्कुल ऑड चैप्टर है भाई, बन जाता है। I इक्वल टू 2t, I इक्वल 8 माइनस 2t। लिखिए, इन एक्वा सॉल्यूशन
of silver nitrate in a aqueous solution of silver nitrate, a variable current is passing up to 4 seconds. Calculate amount of silver deposited at cathode. सब लोग निकालिए तो फर्स्ट। हाँ बोलिए। वो तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ये बता दिया तो सॉल्यूशन तो यहीं पे हो गया नहीं। आपको डिसाइड करना है वो। वो ऑनलाइन का हो गया था। आप लोग को एक प्लेलिस्ट फाइल शेयर किया हूँ कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है स्टूडेंट? वही जस्ट उसमें लेक्चर आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? थर्टीन से लेकर लेक्चर नंबर 13 में यही काम कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी असाइनमेंट का। तो 13 से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, उसमें फ्यूल सेल वगैरह सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है?
तो टाइम निकाल के देख लेना, 13 टू लास्ट। सबसे पहले चीज़ है कि सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, नंबर ऑफ फैराडे अगर निकल जाएगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा सिल्वर का, राइट। और तब लिखेंगे मास बाय इक्विवेलेंट वेट, राइट। देन मास ऑफ सिल्वर इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट। इसके अलावा तो यहाँ पे चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी नहीं लिख सकते यहाँ पर, राइट। तो आपको आई डी टी से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट भाई अलग अलग टाइम का अलग अलग फंक्शन है, तो 2t लेना पड़ेगा, इंटीग्रेट आपको ब्रेक करना पड़ेगा ना, लिमिट 0 से 2t dt, राइट। 0 से 4 सेकेंड में, तो 0 से 4 सेकेंड का एक ही फंक्शन है। और 2 से 4 के लिए ये लेना पड़ेगा। ये तो बहुत आसान सा बात था, इसमें तो क्वेश्चन भास्कर नहीं होना चाहिए, राइट। कौन सा लेंगे? अब यहाँ से टोटल चार्ज निकल जाएगा, और टोटल चार्ज निकल गया तो फैराडे निकाल लीजिएगा। क्रैश कोर्स के बच्चे देखिएगा, इस टाइप से वेरिएबल क्वेश्चन है कुछ नहीं, ये बच्चों का गेम है, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। बट हम लोग का होता क्या है, हैबिट कि आई इंटू टी करने का हो जाता है, बट समटाइम्स करंट वेरिएबल भी दिया जा सकता है। तो Q इक्वल फिर हम लोग Q निकल जाएगा तो नंबर ऑफ फैराडे निकल जाएगा, राइट। Q निकल गया तो नंबर ऑफ फैराडे इक्वल कितना हो जाएगा, Q बाई 96500, करेक्ट ना। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए समटाइम्स ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा। यहाँ देखिएगा, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो क्वेश्चन में दिया ना प्रीवियस, उसी का सेकंड पार्ट। मान लेते हैं कि आपको करंट का फंक्शन है, देखे करंट वर्सेस टाइम का, 0 से 8 सेकंड का करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया गया है, राइट। एंड व्हाट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, सर इट इज द एरिया, करेक्ट ना। तो आई वर्सेस टी का एरिया, अगर आई वर्सेस टी का एरिया क्या देगा, चार्ज। तो क्या इसका एरिया नहीं निकल लीजिएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 8, एंड दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। कितना हो जाएगा, मतलब Q इक्वल टू 40 कूलम, इज राइट। तो ऐसा भी रहेगा तो बन जाएगा, बिल्कुल पजल नहीं होना है, बहुत आसान है। तो बच्चों का जैसा क्वेश्चन हो गया। तो बाकी क्वेश्चन वहाँ देखिएगा, जो मैंने प्लेलिस्ट फाइल शेयर किया हूँ उसमें कंडक्टेंस का और फ्यूल सेल का बहुत बढ़िया से और उसका क्वेश्चन भी डील किया हूँ, तो उसको बहुत आराम से देखना पड़ेगा, फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन में फास्ट फॉरवर्ड जैसा ही बनेगा। मतलब उसमें टाइम निकाल कर आपको डेली 1 आवर भी देखिएगा तो हो जाएगा। या आज एक दिन टारगेट रखिए कि आज पूरा मुझे कवर कर लेना है। तो बाकी ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट ए चैप्टर भेज दिया, अच्छा उसका PDF भेजना है, ओके। तो बाकी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डन ना, ड्रॉपर बैच, ठीक है। हिमाश्री प्रेजेंट है, देखिए इरीना प्रेजेंट हैं। क्या हुआ हिमाश्री को, क्यों नहीं एब्सेंट क्यों है, पूछे थे कल या नहीं कॉल की? चलिए कोई बात नहीं है। ओके एवरीवन, तो आज की क्लास इतना ही। कल हम लोग, तो अब आप लोग क्रैश कोर्स का साथ छोड़ दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग साथ में रहिएगा तो इन लोग को थोड़ा सा मैं इनको स्ट्रेटजी थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि कम टाइम में जितना ज़्यादा हो सके, जो टॉपिक ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है।
ओके एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक 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 यू थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट।